मैं सरिता सबरवाल एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी हमारे गेस्ट तानाजी आचार्य जी से, डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से, और हमने पॉज़ कर दिया था प्रोग्राम को क्योंकि वक़्त खत्म हो गया था। तो ये है सोर्सफुल मंडे, इसमें हमेशा आपको कुछ सीखने को मिलते हैं और हमारे साथ जो मेहमान होते हैं आपको अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। लास्ट वीक हमारे साथ जब ताना जी थे तो उन्होंने हमें बताया था कि आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया था, और समय के अभाव के कारण हमें वो वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में नहीं बता पाए थे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लो आप ठीक तो है ना, खुश तो हैं, खैरियत से रहें हमेशा, और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखते रहिए। इसी के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ जो मेरे साथी हैं। ताना जी, नमस्कार। नमस्ते जी। जी, तो वो बातचीत जो हमने अधूरी छोड़ी उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया था कि जो वैदिक जीवन के आश्रम हैं, जिन्हें मतलब एक सार्थक जीवन के लिए हमें 4 स्टेजेस से गुजरना होता है। अगर समझ लें कि हमारी उम्र 100 साल की है, तो पहले 25 बरस आपने बताया ब्रह्मचार्य, जिसमें हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं और अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जिसमें हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं, और गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। और मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूँगी, इन केस आपने लास्ट वीक का प्रोग्राम मिस कर दिया था तो वो भी एपिसोड ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है। और आज हम वानप्रस्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ताना जी, वानप्रस्थ आश्रम क्या है? जैसे ये शब्द है वानप्रस्थ का अर्थ वन में निवास करने वाला वानप्रस्थ। जी, जी। तो अभी तक तो घर में था, स्त्री पुरुष अभी तक तो घर में थे। जी। तो अभी का नहीं, अभी घर नहीं, अभी थोड़ा सा घर के बाहर निकालने की बात की हुँ, हुँ। वानप्रस्थ। यानी प्राचीन काल में तो या तो घर नहीं तो वन था। तो या तो वन में जाए और जाकर के वहां पर जो उसका अगला प्रोग्राम में बताऊंगा वो करे, और नहीं तो फिर सामाजिक काम में अपने आप को ऐसा इन्वॉल्व कर ले लोकली भी कि परिवार से थोड़ा सा डिटैच हो जाए। हुँ, तो हुँ। गृहस्थ जीवन जो है इसको कहते हैं ये भोग का जीवन है। कमाना, जी। खाना, पीना सब कुछ उसमें उसमें फुल इन्हें भोग का वो है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो केवल जीवन निर्माण का था, वहां तो यम नियम संयम इतना होता है कि वो कोई भोगी जीवन नहीं है। परंतु गृहस्थ का जीवन जो है 25 से 50 साल का, पति पत्नी बच्चे खाना पीना सब कमाना, ये पूरा जैसे उसको हम भोग के जीवन में हम उसको डाल सकते हैं। पर जी। मानवीय जीवन का जो उद्देश्य केवल भोग नहीं है। हुँ, हुँ। मनुष्य को जो जन्म मिला है उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो जीवन का निर्माण करके एक अच्छा ग्रस्त जीवन का निर्माण करके भोग करे। इस संसार में जी, आए हो तो भोग करना है, खाना पीना जी। रहना सभी ये कुछ अलाउड कमाना। होना ही हुँ, चाहिए। उसमें कोई शॉर्टकट की बात नहीं है, संयम के हुँ। साथ करके भोग। पर जिंदगी भर भोग ही करते रहो, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है गलत। कि सारी हुँ, हुँ। जिंदगी खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में डाला, ये नहीं है। आपने जैसे देखा था कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है अ, वो कोई केवल खाना पीना और मौज करना नहीं है, बल्कि अंत में हमको जो है मोक्ष को पाना है, आनंद को पाना है, इस जीवन को सफल बनाना है। तो चारों पुरुषार्थों के साथ में हमें जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम के जीवन में क्या है, धीरे धीरे भोग को कम करना और अपवर्ग के जाना, मोक्ष की हुँ, ओर हुँ। जाना। जीवन के अभी जो अगला पड़ाव है, जो हम मृत्यु की ओर हमारे जीवन की जो अभी यात्रा शुरू है, तो उस काल में हम अपने मोक्ष की तैयारी करें। अर्थात अभी तक जो हम भोगों में प्रवृत्त थे, अभी धीरे धीरे निवृत्त हो जाए। वो जो सारे उत्तरदायित्व लेके चल रहे थे परिवार के, अभी उनको बच्चों पे डाल करके धीरे धीरे उसमें से थोड़ा सा बाहर निकले। बाहर निकलना। निकले नहीं तो होता क्या है कि बच्चे बड़े हो गए, शादियां भी हो गई, और माँ बाप ही जो है लीडर बनकर के घर में बैठे रहते हैं ना, तो आने वाले बहुओं को भी और बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। जी। तुम्हारी गृहस्थ थी, तुमने जी,
जब बच्चों की गृहस्थी आ गई तो उनको भी जीने का पूर्ण अधिकार, स्वातंत्र्य, स्पेस दे देना चाहिए। जी, जी। तो अच्छा तरीका ये है कि भाई देखो, अभी हमने तो जो करना था कर लिया, पढ़ाई लिखाई हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, ये चाबी ले लो, ये धंधा बिजनेस जो भी घर है, अब इसको तुम संभालो, हम हुँ, हुँ, देखते रहेंगे, हम आपको गाइडेंस करते रहेंगे। तो पीछे परिवार को गाइडेंस करके अपना उसमें से पैर हटा लेना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालना है। तो उत्तरदायित्व तो यहाँ पर आपका काफी कम हो जाता है, पर थोड़ा थोड़ा रहता है। कम एकदम भी घर छोड़ के किसी को कहो कि तुम निकल जाओ, तो उसका अर्थ वो नहीं है। उसका अर्थ ये है कि स्वाभाविक रूप से ऐसे लगता है कि भाई बहुत भोग किया, अभी काफी हो गया, बहुत कुछ किया, अभी अब लेट्स आवर चिल्ड्रन डू, ना थोड़ा हम अपने अगले जीवन की तैयारी कर लेते, तो थोड़ी सी निवृत्ति हो जानी चाहिए, ये अपेक्षित है। तो जैसे मैंने कहा कि भोगी भोग में रहेंगे तो जिंदगी पशुओं की तरह हो जाएगी। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु नारायण। तो वो कोई जिंदगी नहीं है। तो इसलिए ये वानप्रस्थावस्था का जो एज है 50 से 75 वर्ष, ये सभी रफली है। इसको जी। बहुत स्ट्रिक्टली मत लेना। वो हुँ, ये हुँ। तो किसी किसी के जीवन में वो अवस्था 60 में भी आ सकती है, आ सकती किसी है। किसी के जीवन में ये अवस्था वानप्रस्थ के 70 वर्ष में भी आ सकती है, किसी के 40। ये टेंटेटिव एक एक ऐसा डिवीजन है ये समझाने के लिए। तो जैसे बच्चे बड़े हो जाए, शादी हो जाए, तो वानप्रस्थ की दिशा में आपका जीवन चलना चाहिए। आप गाफिल होकर के वहां पर समय खराब नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो वानप्रस्थ जीवन में ये बोला है कि गृहस्थ जीवन में रहते रहते जो तुम्हारा संयम खराब हो गया है, या कोई कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तुम्हारे बहुत सारे अटैचमेंट हो गए, तो धीरे धीरे डिटैच होने का अभ्यास करो। और उसके लिए अभ्यास करना, थोड़ा तप करना, तपश्चर्या करना, थोड़ा स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, जो जितेंद्रता की बात ब्रह्मचर्य में की थी उसको आगे चालू रखना, इंद्रियों पे संयम करना, दोबारा शुरू कर देने का है थोड़ा थोड़ा। तो हुँ, हुँ। उससे ये होता है कि साथ में क्या है कि ममता जो होती है बच्चों के साथ में, इसके साथ में थोड़ी ममता भी कम करने का है थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि उनको करेक्ट। हेट करना है, उनका पूर्णतः परित्याग नहीं करना है वानप्रस्थ में, रखना है, परंतु कैसा है, थोड़ा धीरे धीरे डिटैचमेंट, थोड़ा सा पैर वहां से हटाते चलना है, और ममता को, अटैचमेंट को भी थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना है। हुँ, गृहस्थ हुँ। जीवन में सारे सुख थे जी, सुबह गए, शाम को आए, खाए पिए, और सभी कुछ। तो गृहस्थ जीवन का मतलब ही वही है कि सारे सुख और भोग वहां पर होते तो हैं। हो गए। और हुँ। वानप्रस्थ में धीरे धीरे सुखों का भी परित्याग करना है। अच्छा। घर में पत्नी तो रोज तुम्हारी इच्छा से भोजन बना के खिलाती थी। जी। वानप्रस्थ में जीवन जीने के लिए, तपस्या करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, दोबारा जब वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे, इस घर छोड़ के बाहर निकलोगे, तो वहां तो जो मिला सो खाना पड़ेगा। तो ये तो हुँ। नहीं कि जैसे घर की तरह ही मिले, तो ऐसा नहीं है। स्वादु जो भोजन करने की जो आदत हुई थी गृहस्थ आश्रम में, उसको भी थोड़ा सा कम करना है, जो तो मिला ताने सो। जी, क्या आज के ज़माने में ऐसा है कि कोई भी घर छोड़कर चला जाएगा? आजकल के वातावरण को देखो तो ना तो ऐसे आश्रम है बाहर जहाँ लोग रहे, जो आश्रम जी, है जी। उनमें वो क्वालिटी, वो पवित्रता नहीं है। ऐसे ऋषि महर्षि साधु सन्यासी जो होने चाहिए थे आगे, वो भी नहीं है। तो आजकल वो काफी उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जनरेशंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अचानक उसको करना चाहो तो नहीं होगा। पहले तो सो हमें इन अ वे, अगर हम ये कहें, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, इन अ वे अगर जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं, बच्चों की शादियां कर दी, तो उसके बाद ये है कि बच्चों को कहें कि वो अपना जीवन अब अपना जीवन जिए और हम उनसे थोड़ा सा डिटैच हो जाएं। ये नहीं कि उनमें बहुत दखल अंदाजी हो, उनके जीवन में उनके बहू को कुछ कहना कि तुम ऐसे जीवन जियो, ये काम करो, ये नहीं करो, बच्चों के ऊपर पूरा रोब जमाना, ये सब छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम छोड़कर अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर हम बाहर कहीं चले जाएं। यस, घर में रहकर भी हम वानप्रस्थ को अप्लाई कर सके, यानी कि अपने जीवन में ला सके। हम पूजा पाठ में लगे, भगवान के तरफ अपना ध्यान लगाएं, अपने बच्चों से थोड़ा मोह कम कर दें, उनके साथ इंटरफेरेंस कम कर दें। अभी क्योंकि ये प्राचीन काल का स्वरूप है ना, तो इसलिए सीधा वानप्रस्थ लिख दिया है। ऐसी जी, जी, सुविधाएं थी, जी। पर सुविधाएं होने के बाद भी और इवन आज भी ये आवश्यक नहीं है कि वो वन वन में जाके जंगल में आश्रम में ही रहे।
वो जो 25 साल की अवस्था है, वो वानप्रस्थ के की अवस्था है, तो उसमें डिटैच होने का प्रयास करना ही चाहिए। जी, और आवश्यकता पड़े तो बाहर आश्रम में भी जाके रहना चाहिए, गुरुओं के पास जाके रहना चाहिए, थोड़ा-सा घर से दूरी बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। पर जी, जी, टोटली घर-द्वार छोड़ कर के बाहर चले जाए तो ये ज़रूरी नहीं है। मुमकिन नहीं है। इवन पति और पत्नी भी दोनों बस साथ-साथ वानप्रस्थ आश्रम में का जीवन जी सकते हैं, जीना चाहिए। ये केवल पुरुष के लिए ही नहीं है, ये स्त्री के लिए भी ब्रह्मचर्य, स्त्री के लिए भी गृहस्थ है, स्त्री के लिए भी वानप्रस्थ, स्त्री के लिए भी सन्यास, सभी के लिए है। पर डिपेंड करता है कि किसकी अवस्था कितनी है, कौन हुँ, कितना ममता से आगे छूट पाएगा, कौन कितनी साधना तपश्चर्या करना चाहेगा, कौन कितना स्वाध्याय करना चाहेगा। ये पति और पत्नी का स्वतंत्र एक अलग जीवन का निर्माण का भाग है। किसी को फोर्स नहीं है, पर कोई कर सके तो ऐसे कर सकते हैं और दोनों पति पत्नी भी साथ-साथ वानप्रस्थ लेकर के आश्रम में निवास कर सकते हैं। जी। तो ऐसा बंधनकारक कोई भी ऐसा कोई हाँ, पुलिस से डंडा नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। बस एक जी, पता होना चाहिए भी चलो बच्चों की शादियाँ हो गई, हमारी एज भी हो गई वानप्रस्थ की, तो अभी इंटरफेयर नहीं करो बच्चों में। इंटरफेयर नहीं करो, थोड़ा चैरिटी वर्क करना शुरू कर हाँ। दो, दूसरों की मदद करना शुरू कर दो, थोड़ा पूजा-पाठ की तरफ ध्यान एग्ज़ैक्टली, लगाएँ, एग्ज़ैक्टली राइट। थोड़ा अच्छे सेवा का काम भाव, करें। सेवा का भाव। तो हमें सेवा पहले भाव आ क्या जाए। था कि परिवार का कल्याण आपका एक जीवन का लक्ष्य था 25 साल के लिए। अभी क्या है परिवार और समाज का कल्याण, हुँ, ये दोनों भी देखना है। और वो कल्याण करने के लिए आपको जो अनुभव मिला हुआ था गृहस्थ जीवन तक 50 साल तक, वो और उसमें स्वाध्याय के आधार पर जो आप वो ज्ञान पाएँगे, उस ज्ञान को अभी समाज को बाँटने का काम शुरू करना चाहिए। हुँ, तो उसमें जितने कैपेबल होंगे आप, जितने स्किलफुल होंगे, जितने आध्यात्मिक और विद्वान होंगे, उतना आप समाज के लिए अपना जीवन दे सकते हैं। तो क्या जी, हुआ, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यक्ति के लिए था, गृहस्थ का जीवन परिवार के लिए था। अभी वानप्रस्थ में परिवार का कल्याण और समाज का कल्याण, दोनों के कल्याण दोनों का। अभी हुँ, यहाँ हमारा जीवन का विज़न बढ़ गया। अभी यहाँ हम कम से कम स्वार्थी, थोड़ा परिवार के लिए स्वार्थ करते, बाकी समाज का भी स्वार्थ करते। तो जी, ऐसे बीच की जो स्थिति है, उसको भी उन्होंने लगभग 25 वर्ष का समय दिया हुआ। हुँ, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप ईयर्स काट के ही सोचो कि अब हो गया, ऐसा नहीं है। यदि आपकी योग्यता वैसी बनी तो, नहीं बनी तो जी, फिर जो जहाँ हो पर सक हो, वही ठीक या रहो। हाँ, वो गलत तरीके से मैं वानप्रस्थ हो गया करके आप समाज में चले जाओ, ज्ञान तो है ही नहीं है, सारे भोगों में लिपटे हो, गलत काम कर रहे हो, तो वो काम करना हो तो फिर गृहस्थ में ही रहो। जी। गृहस्थ में ही और रहो। वैसे भी हो सकता है कि 50 साल की उम्र तक पहुँचते अभी आपके गृहस्थ जीवन में आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हुई हैं, बच्चों की ज़िम्मेवारियाँ हैं हाँ, सर पर, तो तब आप गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, तो फिर आप वानप्रस्थ में जाएँ, यानी चैरिटी, दूसरों का भला करने, ऐसे काम कीजिएगा अम, और बच्चों से थोड़ी-सी डिटैचमेंट शुरू कर दें, तो थोड़ी ताकि तपश्चर्या। बच्चों को भी थोड़ा हुँ, हाँ, अपना जीवन जीने का मौका मिले। नहीं तो क्या घर में झगड़े हो जाते हैं नहीं तो। डेफिनिटली है। या तो इस तरह से सत्संग करना, ध्यान करना, है ना? स्वाध्याय हुँ, करना, तपश्चर्या करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने सभी ये चीज़ों का थोड़ा-सा दोबारा जैसे सर्विसिंग यमोटी कहते हैं ना जैसे, एक जी, बार जी, भोग के बाद, गृहस्थ के बाद में यमोटी का जो टाइम है, वो जो है ये वानप्रस्थ का टाइम है। तो राइट, उसके बाद में जब आपको ऐसा लगे कि अभी अ, काफ़ी योग्यता आपकी हो गई है, अब आपका जीवन का उद्देश्य और बढ़ता है, तो फिर आपको संन्यास आश्रम की बात है। संन्यास में राइट, क्या है, कोई उत्तरदायित्व तो परिवार का नहीं है, उसमें जी, जी, केवल समाज के लिए, एक समाज तो के लिए। निस्वार्थ, आपका व्यक्तिगत जीवन का कोई नहीं, मेरे जीवन का निर्माण हो गया, अभी ये सारा जीवन में मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा एक-एक क्षण जो है, मैं समाज के लिए दूँगा। और समाज में देने का सबसे जो बड़ी बात है सन्यासी के लिए, कि उसके अपने कोई इच्छाएँ, कुछ डिज़ायर्स, कोई आकांक्षाएँ, कोई कोई डिमांड है ही नहीं उसकी वो, एकदम डिज़ायरलेस हो गया है। और केवल हुँ, समाज के संसार के कल्याण के लिए, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि संसार का उपकार करना प्रत्येक सन्यासी का, प्रत्येक आर्य का, श्रेष्ठ मनुष्य का उसका परम कर्तव्य है। तो सन्यासी जो है केवल संसार के कल्याण के लिए वो बाहर निकलता है। उसका अपना या परिवार का भी कोई उत्तरदायित्व वहाँ पर नहीं है। तो उनके जीवन का हुँ, विकास हो गया। उनका विज़न क्या हुआ? व्यक्ति से समष्टि हो गया।
हम्म। कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ा विस्तार हो गया। जो भोग में थे, अब वो टोटली भोगों से लिप्त होकर के अपवर्ग में, मोक्ष की दिशा में उनकी गति शुरू हो गई है। शुभ कर्मों में इन्हें जितना बनता है उतना समाज का कल्याण, उनका भला करना, उनके दुखों को दूर करना, उनको सुखी करना, इस तरह की बातें। और एकदम निर्दोष, सन्यासी का मतलब है एकदम निर्दोष जीवन है। और वो अपने जीवन में धर्म का व्यवहार स्वयं करता है, औरों को धर्म की शिक्षा देता है। स्वयं अधर्म करता नहीं है, औरों को अधर्म कराने से बचता है। स्वयं उसके पास कोई अज्ञान नहीं है, समाज को भी ज्ञान देकर के उनके शंका का समाधान करके उनको आगे प्रमोट करते हैं। और इतने न्यायकारी, इतने पक्षपात रहित, इतने लोभ लालच से रहित, अहंकार से रहित, ऐसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो है जीवन का जो अवस्था है, वो संन्यास की अवस्था होने के कारण सही अर्थ में सर्वे भवन्तु सुखिनः जो ये बात है, वो सन्यासी कर सकता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम्म। विचरण करो। हे भिक्षुओं, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण, अधिक से अधिक लोगों का सुख करने के लिए आप घर के बाहर निकलो और भ्रमण करो। ये सन्यासी जी। का काम है। अधिक से हाँ। अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए सन्यासी घर छोड़ के जब निकलता है तो वो संसार का बहुत उपकार कर सकता है। उसका मैं एक उदाहरण अभी हमारे सामने है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी बैचलर है, उधर योगी जी भी तो सन्यासी और बैचलर है। तो उनका जीवन कितना निस्वार्थ है एज कंपेयर टू अदर लोग। आदर। इनको अपने को कुछ चाहिए ही नहीं है, और ना। इतने निडर है कि डरते ही नहीं है। वो जी। डरते ही नहीं है वो किसी को। तो कोई उनको गाली दे, कोई उनको मारो, कोई तोड़ो, उन्होंने अपने न्याय के मार्ग से, संसार के कल्याण के नहीं है। मार्ग से कभी हटेंगे नहीं, क्योंकि उनके जीवन में एक वैराग्य है। उनके जीवन में कोई ऐसे अटैचमेंट नहीं है उसमें, और कोई उनका पक्षपात नहीं है, उनको सभी बराबर लगते हैं। तो बड़ी एक ऊंची अवस्था, योगी की अवस्था होती है सन्यासी की, जैसे स्थित प्रज्ञ की होती है उसकी। वो संसार का गुरु भी है, वो एक योगी भी है, और एक अनुभव से भरपूर है। उनको ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सारे संसार के जीवन का उनको ज्ञान होने के कारण वो सभी को सही उपदेश दे सकते हैं, निस्वार्थ होकर के। बहुत ब्रीफली मैं सन्यास के बारे में ये कहना चाहता हूँ, और सामान्य रूप से भी, कि जितना व्यक्ति निस्वार्थ होगा उतना वो सन्यासी है। क्योंकि अब वो एक सन्यासी जितना संसार का उपकार कर सकता है, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, हम्म। कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जितने सन्यासी निर्माण हो सके समाज में, सच्चे अर्थ में, केवल ऐसे ही नहीं कि भिखारी बनना था तो भगवे कपड़े पहन लिए और भीख मांगते रहे, लोगों को गलत सलत बातें पढ़ाते रहे, ये अंधश्रद्धा में गलत घसीटते है। रहे, नहीं। उल्टा सन्यासी निडर होकर के समाज के जो शंकाएं हैं, समाज में जो अज्ञान है, उसको दूर कर शुरुता के साथ सकते में हैं। उसको दूर हाँ। करे, बोल्डली बता दे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। महर्षि दयानंद जब जोधपुर के राजा को मिलने के लिए चले गए, आपको पता है वो तो राजा थे, और महर्षि दयानंद ने उनके मुंह के सामने खड़े खड़े बोला कि तुम्हारे जैसे राजा होकर के भी ये तुम क्या काम कर रहे हो, तुमको शोभा देता है क्या, तुमको शर्म आनी चाहिए। सॉर्ट ऑफ, इन्हें उनको डांटा अच्छी तरह से। जी और जी जैसे जी डांटा जी। तो उसका परिणाम जो है उनको विष खाना पड़ा। दे दिया। पर हम्म। उन्होंने कहने से वो डरे नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि राजा लोग बिगड़ेंगे तो प्रजा बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल। इसलिए कहा कि तुम अय्याशी का जीवन मत जियो, तुम प्रजा के पालक हो, तुम प्रजा के हित के लिए अपना जीवन लगा दो। तो ऐसी कठिन बातें, कठोर बातें एक सन्यासी ही कह सकता है। सामान्य व्यक्ति जो है ये बात कहने को वो डरता है, नहीं कह वो सकते। डरेगा या। वो। और इसलिए जी ऋषि बिल्कुल। दयानंद का जो सबसे प्रिय एक श्लोक था, जो भर्तृहरि का है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा। कहते हैं कि मुझे चाहे लोग मेरी निंदा करें, चाहे मेरी स्तुति करें, मुझे चाहे आज ही मरण आ जाए, चाहे युगांतरों के बाद आ जाए, मुझे लक्ष्मी मिले या नहीं मिले, आई डोंट केयर, परंतु न्याय के मार्ग से मैं जो कभी है पीछे नहीं। सन्यासी को और श्रेष्ठ लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। तो सन्यासी कभी भी विचलित नहीं होता है, सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्याय के मार्ग पर चलता है, और चलाने का सबको प्रयास करता है, सबके शंका समाधान करके उनके मन को क्लियर करके उनको धर्म के मार्ग पर चलाता है। तो ये इतना बड़ा कार्य जो है वो सन्यासी ही कर सकता है। और या। आज के आधुनिक समाज में सन्यासी जीवन का निर्माण हो ही नहीं रहा है।
किसको सच्चा सन्यासी कहे, किसको झूठा सन्यासी कहे, पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं इतने चलता। इतने बाबा लोग हो गए, इतने साधु संत हो गए, तो उनमें वो बात दिखती नहीं है, वो निस्वार्थपना, वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो त्याग, वो धर्म दिखता ही नहीं। ना उनके पास शास्त्रों का कोई ज्ञान है। उसमें जितने भी आप देखेंगे, उसमें किसी को भी वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मजे की बात है कि दुनिया उनके पीछे पीछे जाती है। क्यों? लोग अंधविश्वास और इस तरह से उनको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ये गुरुजी, वो गुरुजी, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, ये व्यक्तिगत लेकिन सोच समझ कर किसी को भी फॉलो करें तो सोच समझ कर फॉलो करना चाहिए। सोच समझ के करना चाहिए। ये देखो कि उनकी शिक्षा क्या है, वे तुम्हारे गुरु या सही, सन्यासी भी सही, पर सभी सन्यासी में समान ज्ञान तो नहीं है। ये देखो कि इनमें क्या ज्ञान है, ये क्या ज्ञान दे सकते हैं, ये सही बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। थोड़ी परीक्षा भी तो होना चाहिए ना। जिसने जी, किसी ने भगवे वस्त्र डाले उसको अपने साधु कहने दिया, सन्यासी कहने लग गए, वानप्रस्थ कहने लगे, तो उससे क्या होता है, समाज में एक अंधकार, अज्ञान और अविश्वास पैदा हो जाता है, और उससे अच्छे सच्चे सन्यासी पर भी विश्वास नहीं होता है। हम्म, तो इसलिए जो लोग तैयार नहीं है मन से, अपने आध्यात्मिक उन्नति से, ज्ञान से, तो उनको सन्यासी बनना नहीं चाहिए। सन्यासी की अवस्था कभी-कभी किसी के जीवन में आती है, तो उन्हीं को सन्यासी बन करके ये जैसे एक चरित्र उनका होता है वैसा बन करके संसार का उपकार करे, तो वही व्यक्ति इस कार्य में आ जाए। स्वार्थी और ऐसे भोग में व्यस्त और ऐसे लोग सन्यास में कभी भी आने नहीं चाहिए। तो ये राइट। संन्यास आश्रम का सामान्य रूप से थोड़ा-सा मैंने आपको इसका स्वरूप बता दिया उसको। ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। लास्ट वीक आपने हमें बताया कि जो ब्रह्मचर्य। हमारे आश्रम है ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ आश्रम के बारे में, इस हफ्ते वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते और किसी विषय को चुनेंगे और उस पर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते। और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी आपने पसंद किया। अगर पसंद किया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर अभी तक फॉलो नहीं करें तो फॉलो करना शुरू कीजिए, और यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करते हैं। वो प्रोग्राम भी सभी मेरे फेसबुक पर भी एंड ऑल्सो ऑन माय यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। धूम रेडियो ऑनलाइन रेडियो है जिसे आप ऑनलाइन तो सुनते ही हैं, इसके साथ साथ आप धूम रेडियो को अपने टेलीफोन ऐप के जरिए अपने टेलीफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, एंड साथ ही ये अलेक्सा पर भी अवेलेबल है और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है। सुनिएगा, सराहिए, और हमारी एनकरेजमेंट भी कीजिएगा, हमें एनकरेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस कंपनी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार ताना जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी।